28 फरवरी 2026 को इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब उस अटैक में क्या होता है कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, खेमेनेई, उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ में मतलब अकेले उनकी डेथ नहीं होती है, उनकी बेटी की डेथ होती है, उनके दामाद की डेथ होती है और उनकी पोती की डेथ होती है। दरअसल खेमेनेई अपने तहरीन वाले ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तभी इसराइल का अटैक होता है और वो पूरा ऑफिस ही उड़ा देते हैं अमेरिका के साथ मिलकर। तो इसराइल ने ऐसा क्यों किया? अब ये सब जानते हैं कि काफ़ी टाइम से अमेरिका इसराइल के आसपास अपने वॉरशिप्स भेज रहा था ताकि वो ईरान के ऊपर अटैक कर सके। ये सबको पता था कि अमेरिका अटैक करेगा। अमेरिका का कहना ये था कि ईरान जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, वो ना बनाए। बट ईरान ने ये कहा कि हमने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, हम नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में बातचीत चल रही थी। सबको पता था कि अमेरिका अटैक करेगा। बट एक टाइम पे हमें ऐसा भी लग रहा था कि अब सब कुछ एकदम ठंडा हो गया है कि अब तो नहीं होगा अटैक। बट तभी सडनली इसराइल ने अटैक कर दिया। और अटैक भी कब किया? जो हमारे मोदी जी वहाँ पे 2 दिन पहले जाके आए इसराइल, उसके बाद इसराइल ने अटैक कर दिया। अब सीन ऐसा है कि ईरान वापस अटैक कर रहा है और ईरान पूरे मिडल ईस्ट में अटैक कर रहा है। किसी एक कंट्री को उसने स्पेसिफिकली इसराइल को टारगेट नहीं किया है। उसने कुवैत के ऊपर मिसाइल्स डाले, उसने यूएई के ऊपर डाले, उसने दुबई के ऊपर डाले, सऊदी अरब के ऊपर डाले। उसने मिसाइल हर जगह फेंक रहा है। दुबई में तो ऐसी सिचुएशन है इस समय, हम देख रहे हैं फुटेजेस कि दुबई एयरपोर्ट पे भी ईरान ने मिसाइल्स दागे। उसके बाद वहाँ के जो 7 स्टार होटल्स हैं उनके आसपास मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरे। मतलब ईरान ने तो कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन को एक्सक्लोरेट कर दिया है। मतलब हाँ, कोई भी अगर किसी भी देश के सुप्रीम लीडर की अगर इस तरीके से डेथ होगी, कोई भी देश भड़क सकता है, बट वो कभी भी सिविलियन एरियाज़ को टारगेट नहीं करेंगे। तो ईरान ने अब सिविलियन एरियाज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और एक तरफ अगर आप देखें, इसराइल के पास आयरन डोम है, आयरन डोम है उसका पूरा, जो उसका सुरक्षा कवच है, जैसे हमारे पास सुदर्शन 400 है, ठीक है। बट अब ईरान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अटैक कर रहा है। वहाँ पे नए उनके सुप्रीम लीडर भी घोषित हो चुके हैं, जिनका नाम है अयातुल्ला आरिफ। और अब उनके नए सुप्रीम लीडर भी डिसाइड हो चुके हैं। बट मोस्टली जो इन लोगों ने ये स्ट्राइक की थी, इसमें ईरान के जो टॉप कमांडर्स होते हैं ना, सब ऑलमोस्ट मारे जा चुके हैं। और ईरान में भी 2 तरीके का हो रहा है अभी प्रोटेस्ट। एक तरफ के वो लोग हैं जो फेवर कर रहे हैं इस अटैक को, जो कह रहे हैं कि हाँ, हमें आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गई। और एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया है, हमें रिवेंज चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2 पार्ट्स में ईरान इस समय पब्लिकली डिवाइडेड है। एक पार्ट वो है जो कह रहा है कि हमें रिवेंज चाहिए, और एक पार्ट वो है कि वाओ, हमें फ्रीडम मिल गई। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि जैसे दुबई है, दुबई के ऊपर भी मिसाइल्स डाले और उनके डिटेक्ट किया, बट मलबे होते हैं और बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे थे जो कि होटल्स के आसपास गिरे, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची, मतलब कॉस्ट सिविलियन एरिया था। अब इसी बीच में इंटरनेट पे एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि भले भी हमारे देश में कितना करप्शन हो, कुछ भी हो, बट नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हम काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। बिकॉज आप अगर पूरा मिडल ईस्ट देखेंगे ना, एशिया देखेंगे ना, पूरा मिडल ईस्ट, हमारे बाजू में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हो रही है, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है। उसके बाद आप और उस तरफ चले जाएं तो अब ईरान और ये इसराइल की जंग चालू हो गई है, जिसमें यूएई को भी टारगेट किया जा रहा है, दुबई को भी टारगेट किया जा रहा है, सऊदी अरब को टारगेट किया जा रहा है, कुवैत को किया जा रहा है। बट हम कितने सेफ हैं? जैसे कि अभी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पूरा मिशन, जिसमें हमने प्रिसाइज अटैक किया था पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पे। उसके बाद अटैक बैक में पाकिस्तान ने लगभग 1000 जितने मिसाइल्स फेंके थे, बट हमारे S-400 ने एक भी ऐसा मिसाइल नहीं था जो हमारे सिविलियन एरिया में गिरा हो। बहुत हम कितना प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, और ये कितने गर्व की बात है कि हम इतने ज़्यादा सुरक्षित हैं। हमारे पास S-400 है, हमारे पास हमारा खुद का एक सेल्फ डिफेंस है, जो कि ऐसी चीज़ों से हमें बचा सकता है। अब आप दुबई सेफेस्ट सिटी मानी जाती है, ठीक है, एकदम सेफेस्ट, वर्ल्ड के बहुत बहुत अमीर लोग वहाँ रहते हैं, बिलीनियर्स रहते हैं वहाँ पे। जितने भी आप अगर देखेंगे ना, सब इस समय सब लोग दुबई में ही शिफ्ट होना चाहते हैं। बट ये जो अटैक हुआ, इसने दिखाया कि मिडल ईस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा वो है, वो चिंगारी है मिडल ईस्ट। वहाँ पे आप ऐसे हल्की सी ऐसे कुछ भी कर दोगे ना,
तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ईरान वाला ये हुआ, तो ईरान की गलती यही है कि ईरान ने अब सिविलियन एरियाज़ को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। बट अमेरिका और इजराइल उसको छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कह दिया है कि हम लोग पूरा सब सत्ता एकदम उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद ईरान की पब्लिक से कहेंगे कि आप लोग अब टेक ओवर कर लीजिए। बट ऐसा ही इराक में हुआ था, है ना। आप देखो, अमेरिका ने ऐसा बहुत बार किया है हिस्ट्री में, उसने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर ऐसा किया है। बट क्या हर जगह क्या कहीं पे भी उसको स्टेबिलिटी तो मिली नहीं, कहीं पे भी स्टेबिलिटी मिली। जो देश था उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई, जितने भी देशों के साथ उसने ऐसा किया है। अब यही बात है कि इन्होंने अटैक कर दिया। अब कह तो रहे हैं कि पब्लिक का है, बट मेन तो वही है ना कि ये लोग चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर ना बनाए। अब हम हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन लोगों ने भी हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प की है, हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए। इस समय की आप गवर्नमेंट देख लीजिए, मतलब नो डाउट ठीक है, आप कहेंगे करप्शन है, मैं मानता हूँ करप्शन है देश में, करप्शन है, प्रॉपर वर्क नहीं होता। बट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस अगर आप देखेंगे ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस मामले में आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, मैं दुनिया से डिसएग्री कर सकता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना इंडिया इज़ नॉट सेफ प्लेस, भाई इंडिया इज़ मोस्ट सेफ प्लेस। मेरे लिए तो भाई मेरा घर है, इंडिया से ज़्यादा सुरक्षित जगह दूसरी नहीं है। मतलब करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ। बट अगर कोई बाहर से अटैक कर रहा है ना, तो मुझे पता है मेरे बॉर्डर पे मेरी इंडियन आर्मी खड़ी है, जो कि मुझे बचा ही लेगी किसी भी कीमत पर। मेरे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सब वेल वेल ट्रेंड हैं और सब एक से बढ़कर एक है। मतलब मैं ये ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका हूँ कि हम आस पड़ोस वालों को तो आराम से हरा सकते हैं, हमें कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं है। हमारी हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर बहुत बहुत गर्व है कि उनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। बिकॉज हम ईरान की कंडीशन देख चुके हैं। अगर कोई देश, आपको पता है कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, उसके बाद भी आपके जो सुप्रीम लीडर है उसके घर को ही मिसाइल से उड़ा दे, तो आप क्या कहोगे? आप क्या ही कहोगे उस देश को कि आपके सुप्रीम लीडर को बम से उड़ा दिया, वो भी ऐसी स्ट्राइक करके कि उसका पूरा घर तहस नहस कर दिया। ऐसा तो मैं इस मामले में और कुछ कह ही नहीं सकता। भाई अटैक तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने भी देखा कि 1000+ मिसाइल्स छोड़े, एक भी भाई हमारे S-400 ने छोड़ी नहीं, सारी हवा में ही नष्ट कर दी। वी आर सो ब्लेस्ड ऑनेस्टली भाई। आई एम सो फीलिंग प्राउड कि मैं इंडिया में रहता हूँ। कि हमारे पूरे मिडल ईस्ट में देख लो, पूरी दुनिया में देख लो, इस समय जंग का माहौल है। हमारे देश में क्या चल रहा है? होली चल रहा है इस समय भाई, होली चल रहा है। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने वेस्ट इंडीज़ को हराया। एकदम चिल, हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं इस समय। बिकॉज हमें पता है कि हमारी इंडियन आर्मी हमें बचा लेगी। बट ईरान की बात करें तो ईरान इसराइल की जो कंडीशन है ना इस समय, बहुत ज़्यादा बहुत वर्स्ट है इस समय। बिकॉज ईरान तो अंधी मिसाइल्स छोड़ रहा है, अंधी, हर देश के ऊपर छोड़ रहा है उसके आसपास। जैसे UAE के ऊपर छोड़ दी, दुबई हो गया, कुवैत के ऊपर छोड़ दी। अमेरिका का तो एक पूरा उनका जो फ्लीट था, उसका जो बेस था वही उड़ा दिया। उसके तो विजुअल्स हैं पूरे, मतलब वाह। सो केओस कितना है ना इस समय मिडल ईस्ट में, ये मैं बयां भी नहीं कर सकता कि वहाँ पे इतने ज़्यादा मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं इस समय, हर जगह तहस नहस ही हो रखा है। एट द एंड मैं यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत। एंड आई एम प्राउड दैट मैं इंडिया में रहता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू लिव हियर फ्रीली। जय हिंद जय भारत।